प्रश्न 156 आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। यहाँ पर जो शिष्य है वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वो शंका क्या है उसको इन चौपाइयों में व्यक्त किया गया है। कहते हैं, भो भगवन जो कछु तुम भाख्यो, सो सब सत्य आनिहि राख्यो। जग निदान अज्ञान बखान्यो, ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो। ज्ञान रूप बरनन पुनि कीना, जग मिथ्या सो मैं भल चीना। सुख स्वरूप आत्म परकास्यो, दया तिहारी सो मुहि भास्यो। पुनि भाख्यो तू ब्रह्म स्वरूपं, यह मैं लख्यो न भेद अनुपम। या मैं मुहि शंका इक आवे, जीव ब्रह्म को भेद जनावे। यहाँ पर शिष्य ने कहा कि हे भगवान, जो कुछ आपने अभी तक मुझे बताया है वो सब कुछ सत्य समझकर, सत्य मेरे समझ में आ रहा है और उसको मैंने अपने हृदय में रख लिया है। जो आपने कहा कि जग निदान अज्ञान बखान्यो, जगत का जो कारण है वो अज्ञान है आपने कहा। तो और ये भी कहा कि उसका भंजक यानी उस अज्ञान का नाशक ज्ञान है, ये भी आपकी बात मेरे समझ में आई। और फिर आपने ज्ञान का स्वरूप क्या है ये भी वर्णन किया, और ये भी बताया कि जगत मिथ्या है, ये भी मैंने समझ लिया। अब और कहा कि सुख स्वरूप आत्म परकास्यो, जो आत्मा है ये सुख स्वरूप है, ये सब आपने मुझे बताया। पर अब जो आपने फिर उसके बाद आपने कहा तू ब्रह्म स्वरूप है, आपने मुझे कहा कि तू ब्रह्म स्वरूप है। यह मैं लख्यो न भेद अनुपम, ये भेद मेरी समझ में नहीं आई बात। जो आपने कहा कि तू ब्रह्म स्वरूप है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ में मुहि शंका एक आवे, इसमें मेरे को एक शंका उत्पन्न होती है जिसके कारण जीव और ब्रह्म का भेद दिखाई देता है। उसमें मुझे समझ में आता है कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। इसीलिए जो आपने मुझे कहा कि तू ब्रह्म स्वरूप है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। कृपया करके इस बात को आप समझाइए। टीका इसकी हम पढ़ेंगे। कहते, हे भगवान, आपने जो कहा सो मैं आपके वचन सत्य जानू हूँ। स्पष्ट है, जो आपने कहा आपके वचन में सत्य जानता हूँ। आपने कहा जो जगत का कारण अज्ञान है और उस अज्ञान के नाश से जगत की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होती है, ये आपने बताया। सो वार्ता मैं जानी, यानी वो मैं समझ में आ गया। और सो ज्ञान का स्वरूप आपने कहा कि जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, ये आपने कहा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये गुरुदेव आपने उपदेश दिया। सो ब्रह्म से भिन्न नहीं किंतु ब्रह्म रूप आपने कहा कि जो जीव है ये ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसे आपने कहा। तो ये कहा कि इस निश्चय का नाम ज्ञान है। अब ताके विषय जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, ये बात मैंने जानी। ये भी मैं समझ गया कि संसार मिथ्या है और ब्रह्म आनंद, जीव आनंद स्वरूप है, ये आपने कहा। पर अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जीव ब्रह्म दोनों एक है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। क्यों? कि जीव ब्रह्म के भेद को जनाने वाली शंका मेरे हृदय में फुरे है। जीव और ब्रह्म मेरे अंदर एक शंका उत्पन्न होती है जिससे जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, दोनों अलग अलग समझ में आते हैं। ये हमको बताइए। अब 157 में वो शंका क्या है वो शिष्य वर्णन करेगा। और आप लोग लाल हरी
नीली पेंसिलें रख लीजिए। जहाँ शंका होती है उसको नीली से, जहाँ समाधान होता है उसको हरे से, और जहाँ पर कोई विशेष इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको आप लाल से अंडरलाइन कीजिए। जो अपने बिल्कुल चिंतन योग्य बातें आती हैं उनको आप लाल से अंडरलाइन कीजिए। अब शंका है यहाँ, ब्रह्म और मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, या ते तिनसे मेरी एकता बने नहीं। शिष्य कहते हैं, शंका है जो चौपाई में, पुण्य पाप काहू मैं करता, जन्म मरण और सुख दुख धरता, और अनेक भांति जग भासे, चहु ज्ञान अज्ञान जुनासे, जो याते विपरीत स्वरूपा, ताकू ब्रह्म कहत सुनि भूपा, कहो एकता कैसे जानू, रूप विरुद्ध ही ये पहचानू। क्या कहते, पुण्य पाप का मैं करता हूँ, मैं जो हूँ मैं जीव हूँ, तो मैं पुण्य पाप का करने वाला हूँ, और जब पुण्य पाप का करने वाला हूँ तो फिर जन्म मरण और सुख दुख इन सब का भोग भी मैं करता हूँ। जन्म मरण वाला हूँ मैं, जन्म मेरा होता है, मरण मेरा होता है, और मैं कभी सुखी होता हूँ कभी मैं दुखी होता हूँ। और अनेक भांति जग भासे, और अनेक प्रकार से संसार मेरे को प्रतीत होता है। और कहते हैं, चहु ज्ञान अज्ञान जुना से, और मैं चहूँ मैंने मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, ज्ञान। ये संपूर्ण जन संसार है, उसका कारण जो अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए मैं ज्ञान चाहता हूँ, जिससे कि मेरा अज्ञान नष्ट हो जावे। अज्ञान नष्ट हो करके मेरे को जो संसार प्रतीत हो रहा है वो संसार प्रतीत न होवे, और मैं आनंद स्वरूप हो जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये मैं जीव हूँ। जो याते विपरीत स्वरूपा, और जो इससे विपरीत स्वरूप है, विपरीत स्वरूप मतलब क्या, ताकू ब्रह्म कहत मुनि भूपा। तो मुनिजन जो श्रेष्ठ मुनि हैं वो उसी को ब्रह्म कहते हैं जो इनसे विपरीत है। विपरीत मतलब जो पुण्य पाप का कर्ता नहीं है, जिसमें पुण्य पाप का कर्तापना नहीं है, और जब फिर साथ में जन्म मरण का भोगना, जन्म मरण भी नहीं है, और सुख दुख का भोगना भी जिसमें नहीं है, और इस प्रकार से जिसको संपूर्ण संसार भी नहीं भासता है, और जिसको अपने इस संसार को नष्ट करने के लिए, दुखों को नष्ट करने के लिए जिसको ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसको अज्ञान ही नहीं है। तो ऐसा जो है वो ब्रह्म है। ऐसा कौन है? ब्रह्म है। तो कहो एकता कैसे जानूं? तो बोले दोनों के बिल्कुल विपरीत स्वभाव है, तो मैं इन दोनों की एकता कैसे जानूं? रूप विरुद्ध ही पहचानूं। अपने हृदय में इन दोनों का रूप बिल्कुल विरुद्ध मैं देखता हूं, तो मैं कैसे समझूं कि ये दोनों अलग है? पहले बताइए कि प्रश्न उचित है या नहीं? आप लोगों के दिमाग में प्रश्न होता है या नहीं? जमता है कि नहीं प्रश्न? जमता है ना? हाँ। तो अब इसी प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में दिया है। और क्या होता है कि हमारे अंतर में कई प्रश्न होते हैं, उनको हम शब्द नहीं दे पाते और व्यक्त नहीं कर पाते, है ना? और जब कोई बोलता है तो कहते हाँ हाँ ये तो मैं भी सुनना चाहता हूँ, होता है ना? ऐसे सभी प्रश्नों का समाधान इस ग्रंथ में दिया है। आगे टीका, हे भगवान मैं पुण्य पाप करता हूँ, और नंबर 2 तिनका जो फल जन्म मरण और सुख दुख तिनको धारण करूं, यानी उनको भोगता हूँ। और नंबर 3 नाना प्रकार का जगत मेरे में प्रतीत होवे है। नाना प्रकार का जो जगत है वो मुझ में प्रतीत होता है, मुझको प्रतीत होता है। और जगत का कारण जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए मैं ज्ञान चाहता हूँ।
ये जो संपूर्ण संसार है इसका कारण है अज्ञान। इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए मैं ज्ञान चाहता हूँ। और ब्रह्म में, ये तो मेरे जीव के लक्षण हो गए, और दूसरी ब्रह्म में न पुण्य है न पाप है, न जन्म है न मरण है, न सुख है न दुख है, और कोई क्लेश नहीं है। नहीं समझे? ठंडी सन लग रही, गर्मी लग रही, और मान अपमान, जितने भी क्लेश है, ये भूख प्यास, ये कोई क्लेश ब्रह्म में नहीं है। और ज्ञान की इच्छा भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। उसको ज्ञान की इच्छा किस लिए? उसको संसार भी नहीं प्रतीत होता। याते, यानी इसीलिए ब्रह्म का और मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है। याते दोनों की एकता बने नहीं, इसलिए मेरा और ब्रह्म का स्वरूप, यानी मेरा है नहीं जीव का और ब्रह्म का स्वरूप एकदम विरुद्ध है। इसलिए हम इन दोनों की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता नहीं हो सकती। यद्यपि मेरे में भी जन्मादिक संसार परमार्थ करके नहीं है, तथापि मिथ्या जो जन्मादिक है सो मेरे को भ्रांति से प्रतीत होते हैं और ब्रह्म में नहीं होते। ठीक है ना? जो मिथ्या जन्मादिक है, मानते जन्म मिथ्या है, लेकिन वो भी मिथ्या भी मुझको प्रतीत होते हैं, ब्रह्म को प्रतीत नहीं होते। तो प्रतीत होना भी तो आखिर दुख का कारण है। तो इसीलिए इन दोनों की एकता नहीं हो सकती, ये शिष्य ने कहा। ये जो उनकी शंका है, यानी दोनों की एकता नहीं हो सकती, यानी जो विषय है उसी में संदेह है, ये हो ही नहीं सकता। ये इसको कहा जाता है प्रमेयगत संशय। इस प्रकार की जो शंका है यही प्रमेयगत संशय है। समझ गए? नीचे टिप्पणी देखिए, ऐसा जो विचार है, ये तर्क, ये क्या है? प्रमेयगत संशय के अंतर्गत है। समझ गए? आगे 158 आगे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पक्षी रूपता से विलक्षण जीव ब्रह्म की एकता से कर्म उपासन का प्रतिपादक वेद निष्फल होवेगा। ये अभी जो है, एक सेकंड, ये सब शंका के अंतर्गत ही चल रहा है। अभी शंका इनकी पूरी नहीं हुई है, ये शंका ही चल रही है। ये क्या कर रहे हैं? अन्य संशय की चौपाई अभी और शंका कर रहे हैं। कहते हैं, सुनो गुरु दूजो पुनि संशय, सुनो गुरु दूजो पुनि संशय, जीव ब्रह्म एकत्व प्रनंसे, एक वृक्ष में समद्वय पक्षी, फल भोगे एक दूजो स्वच्छी, भोग रहित परकास असंगा, वेद वचन यह कहत प्रसंगा, कर्म उपासन पुण्य बहु भाखे, जीव ब्रह्म याते द्वै राखे। गुरु जी दूसरी शंका अब हमारी और सुनिए। अभी एक शंका बताई है, अब दूसरी शंका सुनिए। दूसरी शंका में कहते हैं कि दूसरी जो शंका है उसके कारण हमारी जीव ब्रह्म की एकता का नाश हो जाता है। जिस शंका के कारण, वो क्या है शंका? कहते हैं कि वेदों में ऐसा वर्णन किया जाता है क्या कि जीव एक वृक्ष में समद्वय पक्षी, एक वृक्ष है उसमें दो पक्षी है और दोनों समान है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस प्रकार से वेदों में वर्णन आता है। तो वेदों में इस प्रकार की बात आई है कि बुद्धि रूपी जो वृक्ष है उसमें दो पक्षी है, एक तो फल भोगता है और एक दूसरा जो है वो सच्ची मतलब स्वतंत्र है, वो फल नहीं भोगता, उसको फल भोग नहीं है। और स्वच्छी का अर्थ इन्होंने आगे दिया है भोग रहित परकास असंगा। जो दूसरा पक्षी है वो है भोग रहित है और प्रकाश यानी प्रकाश स्वरूप है और असंग है। वेद वचन यह कहत प्रसंगा, वेदों में ऐसी बात कही जाती है। और आगे कहते कर्म उपासन पुण्य बहुभाग है, जीव ब्रह्म याते द्वै राखे। और फिर वेदों में कर्म उपासना का बहुत वर्णन किया गया है।
अगर जीव और ब्रह्म एक हो गए तो वो कर्म उपासना का भी सब नाश हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं कर्म उपासना। क्यों? क्योंकि जीव कर्म करता है और ईश्वर उसको फल देता है। जब दोनों एक है तो कौन उपासना करेगा, कौन कर्म करेगा? समझ गए? तो कर्म उपासना का जो कुछ भी वर्णन वेदों में किया है वो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। इसकी टीका पढ़ेंगे अच्छे विस्तार से। कहते टीका, हे गुरु मेरे एक और संशय है सो आप सुनो। मेरे को एक और शंका है, उसको सुनो। कैसा वो शंका है? जासु जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय मन से जासु यानी जिससे जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय प्रणन से यानी दूर हो जावे। क्या समझे? जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय दूर हो जाता है, यानी एकता हो ही नहीं सकती है, बात दिमाग में सेट हो जाती है। तो वो संशय मैं आपको बताता हूँ, आप सुने और उस शंका को दूर करें। वेद में मैंने ऐसे देखा है कि एक बुद्धि रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं, सो दोनों समान हैं। वेदों में ऐसा वर्णन आया है। 3 विषय, एक तो कर्म के फल को भोगे है, एक तो कर्म के फल को भोगता है, और दूसरा एक स्वच्छ यानी कि शुद्ध है, भोग रहित है, असंग है, और वो भोगने वाले को प्रकाशता है। जो भोगने वाला है ना जीव को भी वही प्रकाशता है। या के विषय, इसमें भोगने वाला जीव प्रतीत होता है और जो दूसरा है जो स्वच्छ है वो परमात्मा प्रतीत होता है, और इसलिए उनकी एकता नहीं बनती। बिल्कुल विपरीत लक्षण है, उनकी एकता नहीं बनती। और वेद में कर्म और उपासना बहुत प्रकार से कहे गए हैं, सो जीव ब्रह्म की एकता में निष्फल हो जाएंगे। अगर जीव ब्रह्म की एकता मानी जाएगी तो वो सब कर्म और उपासना के सिद्धांत निष्फल हो जाएंगे, और बहुत सी प्रक्रियाएं दी गई है कर्म की उपासना की, वो सब निष्फल हो जाएगी। क्यों? जो आप जीव ब्रह्म की एकता कहो, आप बोलो कि जीव ब्रह्म एक है, तो नंबर 1 सो ब्रह्म विषय जीव के स्वरूप को अंतर्भाव करो। या तो आप कहो कि जो जीव है वो ब्रह्म स्वरूप है, या कहो कि जो जीव है उसमें ब्रह्म को मिलाने, ब्रह्म जो है वो जीव स्वरूप है। दोनों में से एक ही प्रकार से एकता होगी, है ना? एकता दोनों में से एक ही प्रकार से हो सकती है। तो आप बताइए कौन सा प्रकार आप कहते हैं? अगर आप कहो कि ब्रह्म में जीव के स्वरूप को अंतर्भाव कहते हो, ब्रह्म रूप है जीव ऐसा कहते हो, तो जीव को ब्रह्म रूप होने से अधिकारी का अभाव होगा। तो जीव ब्रह्म रूप है तो कर्म करने वाला और उपासना करने वाला कौन होगा? अधिकारी। समझ गए? कर्म का कर्ता, उपासना का करने वाला कौन होगा? तो कर्म के करने वाले का अभाव हो जाएगा। और जो जीव में ब्रह्म के स्वरूप का अंतर्भाव कहो, समझ गए? जीव में ब्रह्म के स्वरूप यानी ब्रह्म जीव रूप है ऐसा कहो, तो ब्रह्म को जीव रूप होने से जिसकी उपासना की जाती है उस उपास्य का भाव हो जाएगा। समझ गए ना? जिन देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो अब किसकी? क्योंकि वो तो जीव में अंतर्भाव हो गया, तो उपास्य का अभाव हो जाएगा, इसीलिए उस उपासना निष्फल हो जाएगी। और कर्म का फल देने वाला जो परमात्मा, उसका भी अभाव हो जाएगा। कर्म का फल कौन देता है? परमात्मा। तो परमात्मा का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो तो जीव रूप हो चुका है, इसीलिए कर्म निष्फल होगा। और मीमांसक जो कहते हैं, मीमांसक से मतलब है पूर्व मीमांसा, जो कर्म को ही प्रधान मानते हैं। मीमांसक कहते हैं कर्म ही ईश्वर है, तिन से ही फल होवे है, सो वार्ता समीचीन नहीं। जो मीमांसा वाले करते कर्म ही ईश्वर है, कर्म से जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। तो कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि अगर एक रियल बात में ऐसे क्वेश्चन आपस में आए हैं, जब कर्म से ही सब कुछ होता है तो फिर भगवान की पूजा पाठ करने की जरूरत क्या है? बस अच्छे कर्म करो,
ये भी प्रश्न उठता है, पूजा पाठ बेकार है फिर, ये बात होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कर्म ही ईश्वर है, तीन से ही फल हुए हैं, ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं। तो यहाँ शिष्य कह रहा है कि सो वार्ता समीचीन नहीं है। क्यों? जो कर्म है सो जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है। तिनको फल देने का सामर्थ्य बने नहीं। वो कर्म जो है जड़ है, जड़ कर्म फल नहीं दे सकते, इसीलिए कर्म का फल ईश्वर ही देता है। इस रीति से परमात्मा और जीव की एकता बने नहीं। इसमें जो आपने कहा जीव और ईश्वर की एकता या जीव और ब्रह्म की एकता, वो नहीं बन सकती। समझ गए? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। अब आगे गत प्रश्न का उत्तर। थोड़ा अपने चित्त को सब लोग एकाग्र कर लीजिएगा। ठीक है, इस उत्तर को समझने के लिए, ये उत्तर जरा लंबा है और इस प्रकार के कई प्रश्न हमारे पास में आते हैं। जैसे सुंदरलाल भैया उस दिन तमाम प्रश्न पूछ रहे थे, पर वो प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप अपने प्रश्नों को बराबर व्यक्त कर नहीं पाते, और हम उत्तर दें तो दे क्या, हम खुद असमंजस में पड़ जाते हैं वैसे में। क्योंकि हम अगर कुछ भी उत्तर देंगे उसके बाद फिर एक नया प्रश्न उतर के आएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अभी हमारा चिंतन जो है परिष्कृत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक परिष्कृत चिंतन जो श्रुतियों ने हमारे लिए रखा है उसको हमको अध्ययन करना चाहिए। और इस सभी के पास प्रश्न करवाते हैं, ऐसा नहीं जो भी है तो इस दौर से अभी जो तत्व दृष्टि उत्तम जिज्ञासु है, क्या समझे, इनके सामने प्रश्न आ रहे हैं। कदाचित होता है कि कोई जैसे जड़ भरत जी या हमारे पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूर्व जन्म की साधना उनकी होती है और कहीं थोड़ा सा वो साधना उनकी पूरी नहीं हुई और शरीर छूट गया, तो पूर्व जन्म की साधना के फलस्वरूप उनको जहां बस एक निमित्त मात्र होता है और तुरंत उनकी बात सब समझ में आ जाती है और तुरंत उनकी वृत्ति हो जाती है, तो वो पढ़े भी नहीं। समझे? पूज्य पाठ श्री अखंडानंद जी महाराज, उनके पास स्कूली ज्ञान नहीं था और ये जो शब्द ज्ञान ये उनके पास में नहीं था। समझ गए? तो बात ये होती है कि उनके पास शब्द ज्ञान नहीं था, ये बात होती है। तो ऐसी स्थिति में भी उनके पास में बात ऐसी थी कि जब बोलते थे तो सीधे वेदों की बात ही बोलते थे, बिना कहीं पढ़े भी। जब उनके प्रवचन वगैरह चलते थे तो वो वेदों की ही बात बोलते थे। ये बड़ी बात थी कि बात ये है कि तुम शरीर नहीं हो। हमारे स्वामी महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं, तुम शरीर नहीं हो, और वो बात पूरे अच्छे से समझाते थे, पूरे अच्छे से। और ये जो हम लोगों के यहाँ पे शिवो हम चक्र चलाते हैं ना हम लोग, ये उन्हीं के द्वारा है दिया हुआ, उसमें कनेक्ट कर दो। शिष्य ने प्रश्न पूछा, अब इसका उत्तर गुरुजी दे रहे हैं। ओम। 4 प्रकार के आकाश और 4 प्रकार के चेतन आज बताए जाएंगे। आज तक आपने घटाकाश और मठाकाश सुना था, अब आज 4 प्रकार के आकाश बताए जाएंगे और 4 प्रकार के चेतन बताए जाएंगे। ये एक नई चीज आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। कहते सुनऊ श्री गुरुर्वाच। ओम। सुनऊ शिष्य एक कहूँ विचारा, भय जाते शंका निस्तारा। घटाकाश एक जल आकाशा, मेघाकाश महा आकाशा। 4 भेद ये नभ के जानऊ, पुण्य चेतन के तथा पिछानऊ। इक कूटस्थ जीव पुण्य कहिए, ईस ब्रह्म ही जाने रहिए। जब इनको तू रूप पिछाने, निज शंका तब ही सब भाने। याते सुन इनको अब भेदा, नसे सुनत जन्मादिक खेदा। कहते शिष्य एक विचार, एक मैं तुमको वार्ता बता रहा हूँ, जिसको तुम सुनोगे तब तुम्हारी शंकाओं का
निस्तार होगा, निराकरण होगा। क्या है? सबसे पहले तो मैं तुमको 4 प्रकार के आकाश बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है घटाकाश। कौन सा आकाश है? घटाकाश। आप लोगों ने घटाकाश अब तक सुना है, पर यहाँ घटाकाश की जो परिभाषा आएगी वो कुछ अलग आएगी। दूसरा है जल आकाश, यानी जलाकाश। दूसरा है जलाकाश। नंबर 3 है मेघाकाश और नंबर 4 है महाकाश। समझ गए? 4 प्रकार के आकाश है, याद कर लो। घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश, 4 प्रकार के आकाश है। ये 4 भेद तो तुम नभ यानी आकाश के जानो। उसके बाद में चेतन के 4 भेद सुनो। चेतन के 4 भेद क्या है? एक है कूटस्थ, दूसरा है जीव, एक कूटस्थ जीव पुण्य कहिए, और फिर दूसरा है जीव। तीसरा नाम है ईश ब्रह्म ही जाने रही, और तीसरा है ईश यानी ईश्वर, और चौथा है ब्रह्म। 4 प्रकार के चेतन है। ठीक है? 4 प्रकार के चेतन है। ठीक है? जब इनको तू रूप पिछाने, जब इनका रूप तू समझेगा, तब तेरी ये शंका सब नष्ट होगी। याते सुन इनको भेदा, अब इनका भेद तू सुन। नसे सुनत जन्मादिक खेदार, और इनको सुनने से तो जन्म मरण रूपी जो खेद है वो सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे नंबर 1 में, ठीक है, इसकी टीका, जो तेरे को शंका हुई है तिसका निस्तार, कहिए निराकरण, जिससे होवे सो विचार मैं तुझको कहता हूँ। तू सुन। जैसे एक आकाश में 4 भेद है। नंबर 1 है घटाकाश, नंबर 2 है जलाकाश, नंबर 3 है मेघाकाश और नंबर 4 है महाकाश। जैसे एक चेतन के 4 भेद है, उसी प्रकार से तैसे एक चेतन के भी 4 भेद है। एक है कूटस्थ, दूसरा है जीव, तीसरा है ईश्वर और चौथा है ब्रह्म। ये 4 भेद आकाश की तरह चेतन में भी है। हे शिष्य, जब इनके स्वरूप को तू भले प्रकार से यानी अच्छी प्रकार से पिछानेगा, मतलब समझेगा, तब अपनी शंका का तू आप ही समाधान जान लेगा। तेरी शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। इसीलिए मैं इनका स्वरूप वर्णन करता हूं। तू सुन। जाको सुन के, जिनको सुन के संशय रहित ज्ञान होके जन्मादिक दुख का नाश होगा, जिससे तेरा ये संशय नष्ट हो जाएगा और तेरे को जन्मादिक दुखों का भी नाश हो जाएगा। अब नंबर 1 में है अथ घटाकाश वर्णन। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। है जल पूरित 160 अंक 160। ओम जल पूरित घट कूंज दे, जितनो नभ अवकाश, युक्ति निपुण पंडित कहे, ताकू घट आकाश। क्या कह रहे हैं? जल पूरित घट कूंज दे, जल से भरा हुआ घड़ा, खाली घड़ा नहीं, जल से भरा हुआ घड़ा अगर कहीं रख दे तो उतने घड़े को आकाश, जितना आकाश उसको स्थान है, मतलब वो जितने आकाश को घेरे उतना आकाश को कहा जाता है घटाकाश। ठीक है? यहाँ ध्यान रखना, अभी तक खाली घड़े के अंदर में जितना आकाश है उसको घटाकाश कहा जाता था जनरल लैंग्वेज में, पर यहाँ पे घटाकाश की परिभाषा ही बदल गई है। कहते जल से भरे हुए घड़ा, उसको जितना आकाश अवकाश देता है
मतलब वो जितना आकाश को घेरता है उतने आकाश को जलाकाश घटाकाश कहा जाता है। ठीक है, उतने आकाश को घटाकाश कहा जाता है। अब आगे अंक 161 में अथ जला क्या पेज में क्या घड़े की बाउंड्री भी ले लिया उन्होंने? अभी आगे सुनते जाओ। पूरा घड़ा सहित, घड़ा घड़े के भीतर जल भरा हुआ क्यों बताया है? मतलब तुम अंदर का आकाश ना समझ लो, समझ ले, अंदर का आकाश ना समझ लो। जल पूरित, जल से भरा हुआ घड़ा, ठीक है ना। आकाश वो जो पूरा होल, यहाँ उपहित वगैरह नहीं है। हाँ, अब अथ जलाकाश वर्णन। जल पूरित घट में जो पुनी है नभ को आभास, घटाकाश युत विज्ञ जन भाखत जल आकाश। ये सुनिए क्या कहते हैं, जल से भरे हुए घड़ा, उसको जितने आकाश ने स्थान दिया वो हुआ घटाकाश। ठीक है, अब इस घटाकाश के अंदर में अंतर्गत क्या आया, घड़ा प्लस जल दोनों आया। अब इस जल के भीतर में, समझ गए, घटाकाश जो है उसके जल के भीतर में जो आकाश का प्रतिबिंब है, समझ गए, जो है नभ को आभास। जल पूरित घट में जो पुनी, जल से भरे हुए घड़े में जो नभ का आभास है, आकाश का प्रतिबिंब है, और घटाकाश युत, और घटाकाश उस आभास प्लस घटाकाश, समझ गए। आकाश ये सॉरी आभास, जो नभ का आकाश उसमें पड़ रहा है वो आभास और घटाकाश दोनों को मिला करके विज्ञ जन भाखत जल आकाश, उन दोनों को मिलाकर घटाकाश जलाकाश कहा जाता है। समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं दोनों का अंतर? देखो, जल से भरा हुआ घड़े को, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा है, सपोज यही हमारा घड़ा है, इस जल से भरा हुआ है और जितने आकाश को इसने घेर लिया, समझ गए, उतना आकाश घटाकाश हुआ। अब इसके अंदर में क्योंकि जल है ना, इसके अंदर में जल है, तो इस जल के अंदर में बाहर के आकाश का प्रतिबिंब पड़ा। तो पहले ये जो घटाकाश कहा गया था वो घटाकाश, अब उसके अंदर में प्रतिबिंब। सीधी बात समझ, जल से युक्त घड़े के अंदर में जो आकाश का प्रतिबिंब है, तीनों को मिलाकर घटाकाश, अंदर का जल और प्रतिबिंब, तीनों को मिला करके कहा जाएगा जलाकाश। क्लियर हुआ? घटाकाश, और घटाकाश के अंदर में जो उसमें जल है, उस जल में जो आकाश का प्रतिबिंब है उसके सहित उसको जलाकाश कहा जाएगा। दोनों को मिलाकर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हे शिष्य, जल से भरा जो घट है, ताके विषय नक्षत्रादि सहित आकाश का प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना, जो भी आकाश में रहेगा सबका प्रतिबिंब बनेगा। सो आकाश का प्रतिबिंब और घटाकाश, समझ गए, आकाश का प्रतिबिंब, आकाश का प्रतिबिंब जो घड़े में बन रहा है, और घटाकाश, दोनों को मिलाकर जलाकाश कहते हैं। क्लियर हुई बात? या के विषय कोई शंका करे है, क्या शंका करते हैं? आकाश का प्रतिबिंब नहीं बनता, ये शंका खड़ी होती कि आकाश का प्रतिबिंब कैसे बन सकता है? तो कहते हैं किंतु केवल नक्षत्र आदि को का ही प्रतिबिंब बनता है। कोई ये शंका करता है कि नक्षत्र आदि का प्रतिबिंब बनता है, आकाश जो है उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आकाश रूप से रहित है। आकाश कैसा है? निराकार है, रूप नहीं है। रूप यानी आकार, यहाँ पे तो रूप नहीं है आकाश में, और रूप वाले पदार्थ का प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए
आकाश का प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि आकाश रूप से रहित है। ऐसी शंका जो करते हैं उनके लिए समाधान भी बता रही है श्रुति। समाधान बोलते, समाधान ये है, जो जल में आकाश को नहीं प्रतिबिंब लखाए, थोड़े में गंभीरता वह प्रतीत की भाई। कहीं पर आप देखो थोड़ा सा जल पड़ा हुआ, तो उस जल के भीतर जरा सा तुम झांको तो कितना भीतर में कितना सारा दिखाई पड़ता है, दिखता कि नहीं, कितना गहराई दिखाई पड़ती है। जरा नदी में झांको, सारा आकाश का प्रतिबिंब पता चलता है कि नहीं, कितना गंभीर, क्योंकि केवल नक्षत्र वगैरह बने नहीं, पर वो उतनी जो गहराई दिखाई पड़ती है उतनी दूर है ना, डबल दूरी दिखाई पड़ती है। ऊपर की जितनी दूरी उतनी दूरी अंदर की दिखाई पड़ती है। मान लो ऊपर 5 फीट तुम्हारा चेहरा 5 फीट ऊपर है, तो नीचे भी अंदर में 5 फीट तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ेगा अंदर में, समझ गए। तो कहते थोड़े में गंभीरता वह प्रतीत की भाई, थोड़े में गंभीरता जो दिखती है, गंभीरता गहराई जो वो कैसे दिखती है। याते जल में व्योम को लखी आभास सुजान, रूप रहित जिम शब्द ते वह प्रतिध्वनि को भान। और जो तुमने कहा कि रूप रहित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, तो बताओ शब्द में कोई रूप है क्या? नहीं है ना। जो आवाज है उसमें तो कोई रूप नहीं है। लेकिन कहीं पर तुम चिल्लाओ, आवाज दो सुनसान एरिया में, या तो अपने कमरा ही तुम पूरा खाली कर लो, और विशेष करके पहाड़ियों के अंदर में आवाज दो, तो दोबारा वही आउट रिसाउंड कैसे होता है? रिसाउंड कैसे होता है? तो जो रिसाउंड जो होता है वो वास्तव में क्या, उसका प्रतिध्वनि, वो प्रतिध्वनि जो है वो प्रतिबिंब ही है। जैसे रूप है तो रूप दिखाई पड़ता है, पर शब्द का प्रतिबिंब वही शब्द आएगा, होगा कि नहीं होगा? तुम जैसे वो शेर की कहानी सुनते, जैसे हम कुआं हैं, कुएं के अंदर में कुछ बोले हम आवाज, तो हमारा जैसे खुद का परछाई दिखाई पड़ती है हमारी, वैसे हमारी आवाज भी तो रिसाउंड होता है। जैसा हम बोलते वैसी आवाज की भी तो प्रतिध्वनि आती है, तो आवाज का प्रतिबिंब वो हो गया। तो कहते जैसे शब्द का प्रतिध्वनि आ सकती है, वैसे आकाश का भी प्रतिबिंब बन सकता है। और शब्द है क्या? आकाश का ही तो गुण है। टीका, जो जल के विषय ने जल में आकाश का प्रतिबिंब न होवे, तो गोड़े परिमाण मतलब घुटने तक का जल, गोड़े का मतलब घुटने तक का जल। गोड़ शब्द मालूम है कि नहीं? यहाँ देहातों में गोड़ बोलते हैं, अपने बूढ़े लोग को गोड़ दबा दो, तो गोड़ मतलब गोड़े परिमाण जल में मनुष्य परिमाण गंभीरता की जो प्रतीति होती है, मतलब गहराई की जो प्रतीति होती है, सो नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? अरे जमीन पर थोड़ा सा ही ऐसी जल बिखरा हो, उसी के अंदर में तुम देखो बहुत गहरा दिखाई पड़ता है। एक थाली लो, उसमें जल रख दो, देखो कितनी गहराई दिखाई पड़ेगी, है ना। तो कहते हैं इसलिए आकाश का प्रतिबिंब अंगीकार करना योग्य है, इसलिए आकाश का प्रतिबिंब स्वीकार करना चाहिए। और जो कहे हैं रूप रहित पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं होता है, सो भी नियम नहीं है, ये भी नियम नहीं है। क्यों? रूप रहित जो शब्द है उसकी प्रतिध्वनि होवे है, रूप रहित शब्द की प्रतिध्वनि होती है, सो शब्द का प्रतिबिंब है। या ते रूप रहित जो आकाश है, ताका भी प्रतिबिंब बने हैं, रूप रहित जो आकाश है उसका भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आज यहीं पर